हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल मैं त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था क्लास 10th का, जिसमें आप लोग को कुछ फार्मूला लिखवाए हैं। हमको पता है कि आप लोग उसको ध्यान से कल देखे थे। ये मैथ जो है क्लास 10th का बीटीसी का मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाऊँगा आप लोग को। जैसे कि आपका पहला जो क्वेश्चन है बुक आप लोग खोल लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, समकोण है और आपको दिया गया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निम्न का मान ज्ञात करना है। निकालें, ठीक है। देखिए, इसमें एक में दो क्वेश्चन है। जैसे मैं आप कह सकते हैं साइन A कोमा कॉस A। इसमें 2 नंबर में है साइन C कोमा कॉस A, ठीक है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को एक बार समझें। जैसे कि आप लोग बोला गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान निकालें, ठीक। कह रहा है कि साइन A cos A, ठीक। फिर दूसरा नंबर बोल रहा है साइन C cos C। आप लोग क्वेश्चन उतार लें, ठीक। देखिए, हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति जो होता है हमेशा समकोण त्रिभुज में चलता है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग खींचेंगे। हम आपको कल ही ये बात बताया है, ठीक है, जिसमें A B बोला है कि समकोण है, यानी कि यह क्या है, समकोण है, और ये हो गया C। देखिए, आपको बोला है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो AB यही ना है, आप यहाँ पर लिखिएगा कि दिया गया है कि, ठीक, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोग इसमें रख देंगे मान। इसका मान 24 और BC का मान 7। इसमें ये नहीं भी दर्शाया गया है कि AB लंब होगा कि BC लंब होगा। हम लोग कल ये बात पढ़े हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण। तो यानी AC बराबर क्या हुआ, AC बराबर 1। AC बराबर क्या चीज, 1, ठीक है। आपको एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि दिया गया है, जो प्रश्न दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। और जैसे दिया गया है कि AB बराबर 24, तो AB बराबर 24, BC बराबर 7, तो BC बराबर 7, और AC हम लोग क्या करना है, निकालना है, ठीक है। देखिए ऐसे हम लोग आप लोग को हम कर्ण का सूत्र ये आप लोग 90 डिग्री सामने वाला कल ही हम आपको बताए हैं कि एक कर्ण होता है। तो कर्ण का सूत्र हम लोग
क्या जानते हैं कि कर्ण बराबर रूट में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, देखिए यानी कि आप कह सकते हैं कि कर्ण बराबर रूट में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण हमारा यहाँ पे AC है, AC बराबर हम मान लेते हैं कि AB हमारा क्या है, लंब है, तो यानी AB के स्क्वायर प्लस आधार मान लेते हैं अपना से BC, तो BC का स्क्वायर। क्लियर है, अब इसमें AB और BC का मान हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखते रहिए, बस सबको समझ में आएगा। जैसे AB का मान यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऐसे एरो के निशान देना जरूरी होता है। ठीक, कि AC बराबर रूट में आपको बोला गया है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AB का मान कितना है 24, तो इसको हम लोग 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का मान कितना है 7, तो इसको हम लोग कितना कहेंगे 7 का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखेंगे 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है। कितना होता है 576 होता है। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर जो होगा 49 होगा। कितना होगा 49। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, तब जोड़ने पर हम लोग को प्राप्त होगा 625। क्लियर, रूट में आप लोग इसका निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है कितना 625, यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं AC बराबर, ठीक 25, कितना लिखेंगे 25। ठीक, तभी हमारा यहाँ पर प्राप्त हो गया AC का मान कितना 25। क्लियर है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर और उतार लें। ठीक है, देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, जो हमें मान चाहिए था तीसरा ऊर्जा वो भी हमने निकाल लिया। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, पहला का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कि साइन ए कह दिया था, थीटा कहाँ रखना है ए पर। ठीक है, तो जब थीटा ए पर हो गया तो हम आपको बताएंगे दो कोणों के बीच की दूरी को आधार कहेंगे, बाकी को इसको लंब और इसको कोण तो हमेशा चेंज नहीं होता है, समझ रहे हैं। देखिए तो साइन का हम आपको फॉर्मूला बताए थे लंब बटा में कोण, क्या बताए थे लंब बटा में कोण। इसमें लंब का मान कितना है 7 और कोण का मान कितना है 25। ठीक है, फिर अगला है कि कह रहा है कि cos A, तो cos A कह रहा है तब A पर थीटा रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण। आधार हमारा इसमें कितना है 24 और कोण कितना है 25। क्लियर, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक, आप देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन जो है बस सेम वही है कि साइन C और cos C। तब हमारा थीटा मान लीजिए कि हम अभी हटा रहे हैं, थीटा हम लोग अब कहाँ रख देंगे C पर, तो हमारा थीटा जब C पर आ गया तो BC क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, और लंब तो हमारा भी यही है, कोण तो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो कह रहा है कि साइन C, तो फॉर्मूला वही होता है लंब बटा में कोण, तो लंब इसमें हो गया कितना 24 और कोण कितना हो गया 25, और इसमें फिर बोल रहा है दूसरा कि cos C, तो इसका भी होता है आधार बटा में कोण। आधार का मान कितना है हमारा 7 और कोण हमारा कितना हुआ 25। क्लियर है, इस तरह से आपका ये पहला का आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझ गए, क्योंकि थीटा पहले ए पर बोला था तो ए पर हम लोग रखें तो आधार ए हो गया, फिर सी पर बोला तो आधार ए वाला हो गया। समझ गए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर और उतार
देखिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान निकालें, ठीक है। देखिए आकृति भी आपके बुक में दिया हुआ है, इस तरह से आकृति है। इसको बोला गया है P, इसको बोला गया है Q और ये है R। इसको 90 डिग्री दर्शाया गया है और इसमें दिया गया है कि A जो है 12 सेंटीमीटर और A जो है 13 सेंटीमीटर है। ठीक, आपको मान बस निकालना है। ध्यान से इसको देखेंगे, आपको ये नहीं बोला है कि थीटा कहाँ पर रखना है, बस डायरेक्टली अभी हम लोग को कोण दिया है, या तो ये लंब हो सकता है या तो ये आधार हो सकता है। ठीक, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हमने पहले ही बताया है कि पहले लिखेंगे, दिया गया है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर, QR बराबर वाट। QR बराबर क्या है? वाट। ठीक, इसको हम लोग कर्ण हो गया, या तो लंब हो सकता है या तो या आधार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली बनाएंगे QR बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मान सकते हैं। जैसे में आप कह सकते हैं PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, देखिए PR जो है वो हमारा हो गया, PR 13 है तो कर सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। ठीक, इसको 13 का स्क्वायर कितना होता है हम आप लोग को कल बताए हैं 169 और 12 का स्क्वायर जो होता है 144। ठीक है, इसको हम लोग दोनों को घटाएंगे तो घटाने के बाद हमारा प्राप्त होता है 25। कितना प्राप्त होता है 25। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं 5 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है 25, यानी कि QR बराबर आप कह सकते हैं 5। कितना 5, हमारा इसका मान कितना आ गया 5। देखिए आपको बोल रहा है tan P माइनस cot R। इसको सॉल्यूशन करने से पहले बाबू एक चीज का ध्यान दीजिए कि इसको लिखेंगे tan P माइनस cot R। ठीक है, तो इसको हम लोग मान पहले निकाल लें। ठीक है, जैसे मैं कह सकते हैं tan P मतलब कि लंब बटा में इसका फॉर्मूला क्या होता है आधार। क्लियर, तब P पर थीटा कह दिया, कहाँ पर रखने के लिए P पर। तब P पर जब थीटा कह रहा है तो हमारा इसमें लंब कौन हो गया 5 हो गया, आधार 12 हो गया, कोण तो हमेशा चेंज नहीं होगा। ठीक, जैसे है वैसे रहेगा, तो लंब जो है हमारा 5 हो गया, यहाँ पर मान लिख देंगे 5। ठीक, और आधार हमारा कितना हो गया 12। कितना हो गया 12। देखिए अगला फिर बोल रहा है कि cot R इसका होता है फॉर्मूला आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो यहाँ पर हम इसको अभी हटा रहे हैं आपको दिखाने समझाने के लिए कि अब हमारा थीटा कहाँ आ गया R पर। तो आधार 5 हो गया, लंब क्या हो गया 12। ठीक, तो आधार का मान 5 और लंब हमारा बदल गया 12। ठीक है, अब दोनों जगह हम लोग थीटा दर्शा देंगे, एक एक करके बनाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक, इस मान को इसमें हम लोग पुट करेंगे। ठीक, tan P का मान कितना आया है 5 बटा में
12 माइनस के चिन्ह है, माइनस दे देंगे। cot r का मान कितना आया है 5/12। देखिए आप इसको डायरेक्टली प्लस माइनस करके घटा के 0 भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन फिर इसको हम लोग बढ़ाना चाहें तो इस तरह से करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों को, एरो के निशान देते चलेंगे, ठीक। तो 12 हो गया, तो 5 माइनस 5, ठीक, बटा घटा हो गया। तो आप देखिए 5 में से 5 जब गया तो 0 बचा, बटा में 12, तब इसको डिवाइड करेंगे तो 0, इसका आंसर कितना होगा 0। समझ गए? सिंपल सी सवाल है, आप लोग ध्यान से इसको एक बार फिर देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे जैसे दिया गया है कि PQ बराबर 12, PR बराबर 13। हमने आराम से लिख दिया और जो मान ज्ञात करना था उसको लिखे QR PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, यानी कि कर्ण दिया है तब ये तो फिक्स है, या तो लंब होगा या तो ये लंब होगा, कोई भी होगा, तो कर्ण में सही में घटेगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होगा इतना और 12 का होगा इतना, यानी कि 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो अब 5 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 25, ठीक। अब बस मान यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, हमको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते थे, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन आपको समझने के लिए एक एक करके कर दिए, आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। समझ गए? देखिए स्क्रीनशॉट करके इसको उतार लीजिए, ठीक। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, कह रहा है यदि साइन ए बराबर ठीक है 3/4, कितना दिया है 3/4, फिर बोल रहा है तो cos A और tan A का मान निकालें, ठीक है। हम लोग इसको ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ए कह दिया, जब थीटा की जगह पर ए कह रहा है तो आप लोग इसको समझिए कि त्रिभुज कौन सा होगा, एबीसी होगा। त्रिभुज कौन सा होगा, एबीसी। देखिए हम इसको सॉल्यूशन करना है। एक त्रिभुज हम लोग समकोण खींचेंगे और ए कह दिया तो एबीसी त्रिभुज होगा, फिक्स है, ए बी सी, बी को 90 डिग्री कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो अब हम लोग जानते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला जो होता है लंब बटा में क्या होता है कर्ण, क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया, ए कह दिया तो यहाँ पर अब रख देंगे थीटा ए पर, अब आसानी होगी हम लोग को क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, बाकी हम लोग समझ गए दो भुजाओं के बीच की दूरी का आधार और ये तो लंब है। देखिए तो लंब इसमें कितना हुआ 3 और कर्ण कितना हुआ 4, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए तो आपको ज्ञात करना क्या है ए बी, क्या ज्ञात करेंगे हम लोग ए बी, ठीक है। तो ए बी बराबर लिखेंगे आधार बराबर, यानी कि आप कह सकते हैं इसको इस तरह से ना करके कह सकते हैं आधार बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तब कर्ण हमारा इसमें क्या हो जाएगा, या मैं करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, आधार हमारा ए बी है, तब कर्ण हमारा क्या है AC का स्क्वायर माइनस लंब क्या है BC का स्क्वायर। तो इसको आप लिखिए, AC का मान कितना है 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस BC का मान कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए तब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9।
तो अब ए बी बराबर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7 रूट 7। रूट 7 का हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रूट 7 को हम लोग नहीं करेंगे, तो इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए आपको बोल रहा है कि cos A यानी कि cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, क्या होता है आधार बटा में कर्ण, ठीक। तो आधार का मान कितना है रूट 7, कितना है रूट 7, और कर्ण का मान कितना है 4, कितना है 4। देखिए फिर कह रहा है कि tan A, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर इसलिए का भी चेंज दे सकते हैं, इसलिए tan A बराबर कह सकते हैं लंब बटा में आधार, फॉर्मूला है tan A बराबर लंब बटा में आधार होता है ना। तो लंब इसमें हमारा देखेंगे कितना है 3, और हमारा आधार कितना हो गया रूट 7। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हम अब बढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है इसी तरह से बोला हुआ है कि यदि जिस तरह से हम लोग 3 नंबर सॉल्यूशन किए हैं उसी तरह से 4 नंबर भी हैं, ठीक। यदि 15 cot A बराबर 8, ठीक है, हो तो sin A और sec A का मान निकालें। sin A और sec A का मान निकालें, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 15 cot A बराबर 8। अब बताइए इधर है क्या है गुणा में, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, क्लियर है। तब cot A बराबर क्या करेंगे 8 बटा में 15। ये कह रहा है तो क्लियर है कि ABC त्रिभुज होगा। एक हम लोग समकोण त्रिभुज ABC खींचेंगे, ABC। ए कह रहा है तो ए को हम लोग थीटा कर देंगे, ठीक। अब cot का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कि क्या होता है आधार बटा में लंब, क्या होता है आधार बटा में लंब। आधार हमारा इसमें कितना होगा 8 और लंब कितना हो जाएगा 15, क्लियर। देखिए आधार हमारा 8 होगा और लंब कितना होगा 15, ठीक। देखिए तो हम लोग को अब क्या ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि AC हमारा कर्ण AC है ना, AC बराबर रूट में लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है तो AB का स्क्वायर, क्लियर है। देखिए तो आप इसको लिखेंगे BC का मान कितना है 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, प्लस और AB का मान कितना है 8 का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आएगा हमारा 289, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग ऐसे भी करके यहाँ पर लिख सकते हैं AC बराबर निशान देखें 17 का स्क्वायर कितना होता है 289,
89। तब हमारा AC का मान कितना हो गया 17। सेम जिस तरह से हम लोग 3 नंबर सॉल्यूशन किए हैं उसी तरह से 4 नंबर भी है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि साइन A मान कह रहा है कि साइन A यहाँ पे इसलिए का चिन्ह दे सकते हैं। तो आप जानते हैं फॉर्मूला लंब बटा में क्या होता है कर्ण। तो इसमें लंब हमारा कितना होगा 15 और कर्ण कितना हुआ 17, यानी कि आप कह सकते हैं 15 और बटा में 17। ठीक है, दूसरा कह रहा है सेक A। आपको हम कल बताए थे कि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तब कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। तब कर्ण हमारा इसमें कितना है 17 और आधार हमारा इसमें कितना हुआ 8। इस तरह से आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। देखिए 3 नंबर और 4 नंबर सेम है एकदम। थोड़ा सा समझने वाली शुरू में बात थी, आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक, 5 नंबर देखिए कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इसको बस ध्यान से समझिए। ठीक है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। इसको आप लोग त्रिकोणमितीय जो अनुपात है हम आप लोग को कल बताए थे। ठीक, कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है क्या चीज होता है कि 6 अनुपात होते हैं। आप लोग हम पहले ही बताए हैं 6 अनुपात में से एक अनुपात आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में आधार। ठीक है, अब थीटा कह दिया तो ये नहीं कह रहा है कि कौन सा त्रिभुज होगा। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, ABC PQR कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं। जैसे हम ले रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग कहेंगे ABC। तब B को समकोण कर दिए और थीटा मान लीजिए कि आप यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी, इसमें आपको सोचना नहीं है। हम मान लीजिए यहाँ पर थीटा रख रहे हैं। ठीक है, तो आपको कह रहा है कर्ण बटा में आधार। क्या बोल रहे हैं कर्ण बटा में आधार। कर्ण कितना हुआ 13 और आधार कितना हो गया 12। यहाँ पर आप रख दिए। ठीक, तो आपको ज्ञात करना क्या बचा AB यानी कि लंब। तो आप जानते हैं कि लंब बराबर सूत्र क्या होता है। लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या होता है कि लंब बराबर जो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि लंब जो हमारा क्या है AB है। क्या है AB, यानी कि कर्ण जो है AC है AC स्क्वायर माइनस आधार क्या है BC, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं BC का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो AC का मान कितना हो गया 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर माइनस BC का मान 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169
और 12 का स्क्वायर 144। देखिए इन दोनों को हम लोग घटाएंगे अगर तो हमारा कितना बचेगा 25। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, यानी कि ए बी बराबर आप जानते हैं 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, यानी ए बी का मान हमारा कितना हो गया 5, इसका मान कितना हो गया 5। क्लियर। तब कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम आप लोगों को कितना बताएं 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जिसमें कि आप लोग सेक दे चुका है तो बचा कितना 5। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण। ठीक, इस तरह से हम लोग ले लेंगे तो लंब इसमें कितना है 5 और कोण कितना है 13। अब कहेंगे cos थीटा, तो cos थीटा आधार बटा में कोण। आधार इसमें हमारा कितना है 12 और कोण 13, तो 12 बटा में 13। इसके बाद आता है tan थीटा लंब बटा में आधार, तो लंब इसमें कितना है 5 और आधार कितना है 12, तो यानी कि आप इसको लिखेंगे 5 बटा में 12। ठीक है, इसके बाद आता है cot थीटा, सीधे उल्टा करना है tan का, आधार बटा में लंब, तो आधार हमारा इसमें कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो 12 बटा में 5। देखिए सेक का तो लिखना नहीं है क्योंकि सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि कोण बटा में आधार होता है, तो इसमें देखिए कोण बटा आधार 13 बटा 12 दिया हुआ है, तो हमारा बचा क्या लास्ट कोसेक थीटा, यानी कि कोण बटा में लंब। तो कोण हमारा इसमें कितना है 13 और लंब कितना है 5, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 13 बटा में 5। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट देकर के उतारें। ठीक है।